हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये है 5:45 होने वाली है और मैं नहा ली हूँ। तुलसी जी में पानी भी डाल दिया है और मेरा बैसाख का जो महीना था वो अब खत्म हो गया है। उसमें मुझे जल्दी नहाना पड़ता है, लेकिन मेरी तो आदत ही है कि मैं जल्दी नहाती हूँ। किचन में आ चुकी हूँ। अपने लिए मैंने जीरे का पानी गर्म किया है और एमी के लिए आलू उबाल दिए हैं। एमी उठ चुकी है, ऊपर धड़ 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 आवाज आ रही है। तो एमी के आलू उबाल दिए। अब मैं उसके आलू को ठंडा करूंगी और फिर थोड़ी सी किचन को सेट करूंगी। मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ गरम आलूओं को। ऐसे निकाल लें, ये कांटा है, इससे निकाल सकते हैं। तो 3 बजे का टाइम है, 2:45 बजे, और बच्चों को लग रही है भूख। अब तो अथक भी आ गया है यही, तो भूख लग रही है। दोनों कह रहे हैं ईद अथक कि मैगी बना दो। मैगी बनाती हूँ। कई छोटे छोटे काम होते हैं दोपहर में, तो नींद खुलने की बात कर लेती हूँ। एक बार मैं खाना खा के सो जाती हूँ। बहुत तेज नींद आती है क्योंकि सुबह मैं बहुत जल्दी उठती हूँ। तो फिर हम लोग जब खाना वाना खा लेते हैं, सुबह का काम हो जाता है, तो एक बार मैं सो जाती हूँ। उसके बाद मैं 1-1:30 बजे उठ जाती हूँ। फिर मैं अपने छोटे मोटे काम है वो करती रहती हूँ, जैसे कपड़े को तह लगाना है या कोई बच्चों का बैग जमाना है। बच्चों के बैग भी बिखरे हुए पड़े थे अभी, तो वो जमाए। फिर मुझे लिस्ट बनानी थी, सामान आना है सारा, ग्रोसरी आनी है सारी, तो वो लिस्ट बनाई। सामान सारा खत्म हो जाता है 26-27 तारीख तक, तो सारा सामान खत्म होने लगता है, तो फिर उसकी लिस्ट बनानी पड़ती है।
थोड़ा सा टाइम मिला है, थोड़ा सा थक के पप्पी से खेल के आई, उन लोगों को बच्चों को मैगी खिलाई, थोड़ा सा काम किया। आज ज्यादा मैंने कुछ किया नहीं, तो आज मैंने सोचा आप लोगों से बातें करूंगी। काफी दिन से सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों से बातें करूं। तो कई जनों के मेरे व्यूअर्स हैं जिनके सवाल थे कि आंटी आप पढ़ी लिखी हैं क्या, और हैं तो कितनी पढ़ी लिखी हैं। तो बस उनको ही जवाब देना था मुझे। मैं खास पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ाई की मैंने, केवल बीए पास किया है मैंने। और एक दो जनों ने ये भी पूछा कि आप कॉलेज गई थी क्या आंटी, तो हाँ मैंने कॉलेज की पढ़ाई भी की थी। और फाइनल, जब मैं बीए फाइनल में थी तब मेरी शादी हो गई थी। तो एग्जाम मेरी शादी के बाद हुए थे। और शादी के बाद जो दिक्कत आती है वो दिक्कत बहुत आई मेरे एग्जाम में, बहुत दिक्कत आई। मैंने अपनी मम्मी से बोला भी था कि मुझे एग्जाम देने दो, उसके बाद मेरी शादी तय कर देना, लेकिन मेरे ससुर जी माने ही नहीं। उन्होंने कहा कि एग्जाम से पहले ही शादी कर दीजिए। तो फिर मम्मी बोली कि बस अब मुझे तो करनी है, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था शादी का। तो फिर हो गई शादी। एग्जाम बाद में हुए, और एग्जाम भी जब फाइनल का था तो बहुत ही बुरी स्थिति थी मेरी। मुझे मतलब जब मेरा पहला एग्जाम था और मैंने मेरी सास से बोला कि कमरा, बिल्कुल एक कमरा था, वहां पे कोई जगह नहीं थी पढ़ने की, तो मैंने उनसे बोला कि मुझे भेज दीजिए थोड़ा सा पीहर, तो मैं 5-6 दिन पढ़ के ही अपना एग्जाम दे दूंगी। तो सास ने बोला नहीं अभी नहीं भेजूंगी, तुम यहीं पढ़ लो। तो एक ही रूम था और उसी में कोई टाइम नहीं मिलता था पढ़ने का, सारा दिन लोग आते जाते थे, शादी के दिन थे। जब सब छत पे जाते तो वो कमरा खाली होता था और मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता था पढ़ने का, वो भी कोई 11 बज जाती थी रात को। तो कोई पढ़ाई होती नहीं थी, ऐसी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई। मेरा मूड भी ऐसा रहता था कि मैं कैसे पढ़ूं, ऐसी जगह ही नहीं होती थी, कैसे पढ़ती, क्या करती। अच्छा, जिस दिन एग्जाम था 25 तारीख मुझे याद है, 25 मई को मेरा एग्जाम था, फाइनल का पहला एग्जाम था। और उसी दिन मेरी डेट आनी थी, डेट आ गई उस दिन। जब सास को बोला भी मैंने कि मेरे पेट में बहुत दर्द होता था, बहुत दर्द होता था, तो मैंने उनसे बोला कि मैं कैसे एग्जाम दूंगी और मुझे अब तो भेज दो घर। 3 बजे मेरा एग्जाम था और सुबह हमारी सास ले गई मेरे को, मंदिर ले गई। मैंने बोला मैं मंदिर जाने लायक नहीं हूँ, तो भी वो बोली कि चलो, पैदल ले गई और काफी दूर था मंदिर। चली गई, पेट दुखती दुखती मंदिर भी चली गई। मंदिर से आई, पहले फोन वगैरह होते नहीं थे, तो न भैया को बुला सकती थी ना कुछ। फिर भी भैया आया लेने मुझे, क्योंकि 3 बजे एग्जाम था। पेट में इतना ज्यादा दर्द था कि भैया साइकिल में बिठा के ले गए। उन दिनों साइकिल होती थी, साइकिल में बिठा के मुझे ले गए। घर आके मैं दर्द के मारे एक बार सो गई। पढ़ाई क्या करूं जब इतना दर्द हो रहा था पेट में। 3 बजे एग्जाम था, 11 साढ़े 11 बजे ससुराल का काम करके घर पे आई पीहर, तो वहां पे मैं बस गोली लेके सो गई। मेरी ये हालत हो गई कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, दर्द इतना था। मम्मी ने 2:30 बजे जैसे तैसे उठा के और भेजा कि उठ बेटा पेपर है तेरा। आज भी याद आती है वो बात, तो बड़ा दुख होता है। पेपर देने गई, वहां पेपर मिला, कॉपी मिली, सब मिली, लेकिन नींद आ गई दवाई की वजह से। अब मेरी जो मैडम थी वो मुझे उठाए जाए, उठो उठो अपना पेपर करो, अपना पेपर करो। टाइम जाता जा रहा था और मैं नींद में पड़ी थी टेबल में। थोड़ा बहुत जैसे तैसे मैंने उस पेपर में लिखा उठ के। 2-3 घंटे, बीच में एमी आ गई ऊपर से। तो मैं क्या बता रही थी कि हाँ मैं एग्जाम दे रही थी और नींद आ गई मुझे। मैडम ने बहुत उठाया, ऐसे ऐसे करके 3 घंटे निकल गए और बिल्कुल लास्ट में मैंने थोड़ा बहुत कुछ लिखा उसमें। अब जब घर आई तो मैंने कहा अब तो मम्मी मैं फेल होंगी, क्योंकि मेरी तो पेपर में मैं कुछ लिख के ही नहीं आई थी। तो मम्मी बोली 2 पेपर होते थे, दूसरा पेपर मम्मी ने बोला उसमें थोड़ा सा पढ़ लेना और वो दे देना उसको, थोड़ा अच्छा कर दे।
मुझे विश्वास नहीं था कि मैं दूसरे पेपर में भी पास हो जाऊंगी, दोनों में के नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन चलो दूसरा पेपर मैंने जैसे तैसे दिया। एक दिन की पढ़ाई में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। मैंने पेपर दिया, उसके बाद थोड़ी सी छुट्टियां हो गई और फिर सारे पेपर मैंने कुछ गैप में छुट्टियां हुई और मैंने सारे पेपर दिए। अब आना था रिजल्ट 2 महीने बाद। रिजल्ट आया, मेरी जान निकले। मैंने कहा अब ससुराल में बेइज्जती होगी, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था पेपर। लेकिन कोई भगवान की दया थी कि जो वो पेपर था फर्स्ट मैंने दिया था वो आउट ऑफ कोर्स आ गया, क्योंकि उसमें अजीब से क्वेश्चन मुझे लगे भी थे, लेकिन जो दवाई की गैल में मुझे पता नहीं लग रहा था, वो आउट ऑफ कोर्स आया था। उसमें मुझे 56 नंबर मिल गए, 150 में से कुछ नंबर मुझे मिल गए। तो नंबर मुझे मिल गए और जब रिजल्ट आया तो मैं पास हो गई। उसके बाद 2 साल का टाइम था मेरे पास। मेरी प्राची लेट हुई थी, 2 साल लेट हुई थी शादी के बाद। इनसे मैंने बहुत कहा कि मुझे एमए करवा दो या बीएड करवा दो या आगे पढ़ा दो, कुछ तो कर दो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा शौक था पढ़ने का। आज भी मुझे सपने आते हैं कि मैं पेपर दे रही हूँ। तो इन्होंने फिर पढ़ने नहीं दिया, इन्होंने बोला घर संभालो। तो ठीक है, माननी पड़ी बात। इसके बाद बच्चे हो गए और मेरी तो इच्छा यही थी कि मैं पढ़ूं, टीचर बनूं। मेरी इच्छा थी कि मैं टीचर बनूं। तो मैंने क्या किया कि स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में सर्विस की मैंने। जब मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे तो उनके साथ, उनके मोह में मैं उनके साथ ही स्कूल चली गई और वहां पे मैं पढ़ाने लगी। तो ऐसे करके, लेकिन फिर समस्याएं आने लगी कि कभी बच्चे बीमार हो गए, कभी कुछ छुट्टियां रखने वाला कोई था नहीं, तो हर बार मुझे उन नौकरियों को छोड़ना पड़ा। लेकिन मेरा शौक तो था ही, तो मैं फिर छोड़ती और फिर लग जाती, फिर छोड़ती और फिर स्कूलों में लग जाती। तो 1-2 बार मैंने 2 साल लगातार भी सर्विस की प्राइवेट स्कूलों में, बच्चों को पढ़ाया और वहाँ मुझे काफी पसंद किया बच्चों ने। और छोटे बच्चों में मैडम फिर मुझे बैठाती, क्योंकि छोटे बच्चे बैठते नहीं थे किसी भी टीचर के पास और मेरे पास वो बैठ जाया करते थे। तो हर बच्चे जो छोटे होते या छोटी क्लासें होती, उनको वो क्लास में मैडम मुझे दे देती थी कि आप संभालो, ये बच्चे बैठेंगे नहीं और हमारा स्कूल बंद हो जाएगा। तो मुझे छोटे बच्चों के क्लास में बैठा दिया जाता था और मैं छोटे बच्चों को बड़े प्यार से पढ़ाती और बस मेरा शौक भी पूरा हो जाता था। और इस तरह से ये जर्नी रही। और उसके बाद बस बच्चे बड़े हो गए, प्राची शिप्रा बड़ी होने लगी, तो फिर मैंने फिर सर्विस भी छोड़ दी। मैंने कहा बच्चों को संभालना जरूर है, लड़कियां हैं, उन्हें छोड़ के नहीं जा सकती थी कहीं, कोई रखने वाला नहीं था। तो फिर मैंने नौकरी छोड़ दी और फिर बच्चों को संभाला। और कब वो बड़ी हो गई और कब उनकी शादी हो गई और कब ये बच्चे बड़े हो गए, बेटा बड़ा हो गया, उसको डॉक्टर बना दिया, कब इसकी शादी होगी, कुछ पता नहीं लगा। जीवन एक सपने की तरह निकल गया और अब खुश हूं मैं आज। फिर बस मैंने सोचा भी इन दिनों इसके बीच में मैंने लिखना भी शुरू किया और मैंने अपनी रेसिपीज वगैरह काफी मैगजीन्स वगैरह में छपाई, कुछ कहानियां छपाई, कुछ मैगजीन्स में अपनी रेसिपी छपाई। इस तरह से मैंने टाइम निकाला और उसके बाद फिर मुझे YouTube में आने की इच्छा होगी कि मैं YouTube में आऊंगी। और फिर मेरे बेटे ने मेरा चैनल बनाया और उसके बाद बेटियों से सीखते सीखते मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और आप लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, ये मेरे लिए एक सबसे बड़ी बात है कि आप लोग मुझे इतना पसंद करते हैं और मेरे जीवन के बारे में पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो बस ऐसे जीवन निकला और अब मैं खुश हूँ, आप लोगों के साथ खुश हूँ, आपके कमेंट्स से बहुत खुश हूँ। आप सब मुझे माँ का दर्जा देती हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मुझे माँ का दर्जा मिल गया। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे फिर कल की वीडियो में।